ज़िंदगी में जब कोई कामयाब हो जाता है तो सब लोग उससे उसकी सक्सेस का सीक्रेट ज़रूर पूछते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस मिल चुकी है और यूरोप में जाकर अपना स्टडी का ख्वाब जो है वो पूरा कर रहे हैं। वहाँ पर रह रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी शेयर करूँगा जिसका रिसेंटली वीज़ा लगा है ऑस्ट्रिया का और उसको किस तरह से सक्सेस मिली, क्या उसका सीक्रेट है। आप मेरी ज़ुबानी तो अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन आज आप उसी की ज़ुबानी ही सुने कि वो क्या बता रहा है। उसने जिस तरह की बातें की हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है और किस तरह से उसने भरोसा करके चीज़ों को लेकर चला है और आज उसको सक्सेस मिल चुकी है और अब वो जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया चला जाएगा। तो आप भी ये स्टोरी सुने और देन आपको क्या फ़ील हुआ, कैसा आपने महसूस किया, वो आप कमेंट्स में जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुनीब आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुनीब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गुजरांवाला से। अच्छा अच्छा, गुजरांवाला से। और क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैंने 2022 में ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ठीक है। किस सब्जेक्ट में? मेरा कॉमर्स सर, बैचलर ऑफ कॉमर्स की। सेक्टर ऑफ। ठीक है। तो आपने मतलब जो है ना ऑस्ट्रिया का आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा मिल गया हुआ है। सर बहुत शुक्रिया। तो है ना, आप बताओ कि मतलब ऑस्ट्रिया ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? सर बेसिकली मैंने जब 2022 में डिग्री मेरी एंड पे थी, तो मैंने आपकी ऐड देखी थी हम्म, फेसबुक पे। तो ठीक है। मेरा स्टार्टिंग से ही ये गोल था कि मैंने यूरोप को चूज करना है। मीन के ठीक है। यूरोप यूरोप की किसी कंट्री को चूज करना है। हम्म। तो एक तो सर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ऑस्ट्रिया का बजट कम है। हम्म। तो सबसे मेन रीजन है मेरी इसको सही है। सिलेक्ट करने की, और ये बहुत अच्छी कंट्री है। हम्म। इस लिहाज से क्योंकि दूसरी कंट्रीज में फीस काफी ज्यादा है। हाँ हाँ, कम बिल्कुल से ऐसे कम भी अगर आए। सर मुझे अब फ्रांस में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ही। मुझे 40% स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। सही लेकिन है। 40% स्कॉलरशिप ऑफर होने के बाद भी मेरी 9,000 यूरो पर अच्छा। ईयर फीस थी। हम्म। तो जैसे कि सर आप तो जानते हैं, इसमें इधर 750 यूरो फीस है। बहुत ज़्यादा थोड़ी फीस है, बहुत थोड़ी फीस। 9,000 और 750 यूरो में जो है ना बिल्कुल। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो मतलब एक तो रीज़न थी कि आपने जो है ना इसको फीस कम जो है ना आपको ये लगा, तो फिर उसके बाद आपने राब्ता किया और प्रोसेस स्टार्ट करवाया। बिल्कुल सर, मेरा बेसिकली सर इकराम से रहा था। हम्म। ठीक है, उनके साथ मेरी बातचीत होती थी। पहले तो मुझे ये लगा कि जब उन्होंने मुझे बताया कि इसका 5-6 लाख का वो है, हम्म। एक्सपेंस है। हम्म। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा कि इतने कम में तो यूरोप का वीजा मिलता ही नहीं है। फिर हम्म। मैंने अंदर ना इसको छोड़ दिया था। छोड़ा सही। इन ये था कि इतना मैंने इस पे गौर नहीं किया। मैंने हम्म। कहा जी इतने कम में तो यूरोप का वीजा नहीं मिलता। वो फिर जब मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की, हम्म। मैंने कहा नहीं, ये वाकई ही ऑस्ट्रिया इतने में आपके एक्सपेंस में आपको वीजा देता है। तो हम्म। फिर मैंने सर इकराम से रब्ता किया, दोबारा कांटेक्ट किया, और मैं हम्म। आपके ऑफिस आया था प्रोसेस सही है। स्टार्ट कर। ठीक है। तो आपने फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। 4 से 5 यूनिवर्सिटी में मुझे भेजा हुआ है कि जी 4 5 यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई हुआ और उसके बाद आपको एनवायरमेंटल सिस्टम साइंसेज में आपको जो मिल गया एडमिशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है। तो कितने अरसे का ये आपका टोटल टाइम रहा प्रोसेस का? सर मेरा 2 ईयर से 2 साल से ज्यादा ही था हम्म। प्रोसेस, मतलब कि वीजा आने तक मैं सारा टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और जो है आपने फिर आपका अब एक्सपेंस हुआ कितना टोटल, मतलब मेरा अब तक? मेरा जो टोटल एक्सपेंस हुआ है, अगर मैं अपना टेस्ट अंदर डाल के उसका बताऊं, तो मेरा 8 8 लाख तक आठ एक्सपेंस लाख हुआ। का हुआ, हो गया। ठीक है। और अब आपने कब ट्रैवल करना है? सर मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 2 3 दिन में देखूंगा। हम्म। तो मेरी थी 16 की फ्लाइट थी, लेकिन वो मेरी कैंसिल हो गई है। सही है। वो ये आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में काफी ज्यादा बारिशें हो रही हैं। हम्म। उसकी वजह से वो अभी मुझे नया शेड्यूल नहीं मिला उनकी तरफ से। वो जैसे ही मुझे मिलेगा तो फिर मैं ट्रैवल करूंगा। ठीक है। मेरा ख्याल कल कल की डेट में थी, कल आपने जी। जाना था। जी कल की डेट में कल थी। कोई पाकिस्तान ने शायद अपनी एयर स्पेस भी बंद की थी, शायद इस वजह से हो गया वो। बारिशों की रीजन नहीं थी और कोई रीजन है। अच्छा। तो अब जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपने कैसे मैनेज की? सर मेरी बैंक स्टेटमेंट खुद की पर्सनल थी, फाइव हम्म। मिलियन की थी। उसमें ठीक। मैंने मतलब के 5 मिलियन तक अमाउंट रखवाई थी। हम्म। तो सर बैंक स्टेटमेंट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस हाँ। वो पाकिस्तान में लोग बच्चों को डराते हैं, बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा मसला है। मैं हम्म। तो सर क्या उसको कहते हैं, 2 ट्रांजैक्शनें की थी। हाँ हाँ।
क्या उसको ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं होती असल में, तो पैसे होने चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मेन मैंने यही देखा है कि हम्म, आपके अकाउंट में पैसे बड़े होने चाहिए। बड़े पैसे होने चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शन मैटर नहीं करती, क्योंकि ट्रांजैक्शनें जरूरी नहीं होती। जो स्टूडेंट के लिए वीजा अप्लाई करें उसमें ट्रांजैक्शनें मैटर नहीं करती। बिल्कुल, मैंने तो सर एक के दो ट्रांजेक्शन में अपनी 5 मिलियन की अमाउंट रखवाई थी। हम्म। मीन के मेरे पास जैसे ही पहले पैसे आए हैं 15 लाख रखवा दिया, फिर मैंने हम्म। 35 लाख की ट्रांजेक्शन की है। ठीक है। और मेरा कोई कोई 6 महीने पुरानी भी नहीं थी। मैं हम्म। कह लें कि 10-15 दिन पहले रखवा के फिर मैंने आरपी वगैरह फाइल की है। अच्छा, तो कोई आरपी के अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, कोई मसला उस तरह से? सर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, सिर्फ उन्होंने मेरे से, मजिस्ट्रेट ने हम्म। क्या उसको कहते हैं, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड की थी उन्होंने मेरे से। ठीक है, तो वो आपने क्योंकि दोबारा भेजी थी? हाँ, वो मैंने बैंक से निकलवा के उनको दोबारा भेज दी। बाकी सही। मुझे ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं थी उनकी तरफ से आई। हम्म। सही सही। अच्छा, और जो अब जो है आपका, मतलब आपका ज्यादा जो 8 लाख एक्सपेंस है, इस पे किस पे लगा है? आपकी अकोमोडेशन पे? सर इसमें मैंने ऑल एक्सपेंस बताए हैं, क्योंकि मेरा 1,90,000 तो मेरा टेस्ट पे लगा है, क्योंकि मैं टोफल में फर्स्ट टाइम उसमें मेरा कैंसिल हो गया था। सही वो सही। मैंने उसको रीबुक किया, उसकी हम्म। प्रिपरेशन पे मेरे पैसे लगे। हम्म। अगर आप वो भी माइनस कर दें तो आप लगा लें कि सारा सिर्फ एक्सपेंस में 6 लाख रुपए बनता है? 1 लाख रुपया बनता है। ठीक है। असल में अच्छा, आपका टोफल मिलाकर आपका 8 लाख है, अदरवाइज वही 5-6 लाख ही है बाकी। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, हमारा टीम की तरफ से कैसा रहा, हमारी मतलब जिनके साथ आपकी बातचीत आ, रही है? सर एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा आपकी टीम के हवाले से। हम्म। आप की मतलब के क्राइटेरिया यही है कि 4 से 5 यूनिवर्सिटीज आप ऑफर करवाते हैं। हम्म। लेकिन मुझे उन्होंने यूनिवर्सिटीज एक दो एक्स्ट्रा भी ऑफर करवाई, क्योंकि हम्म। मुझे लेटर नहीं था आ रहा। सही है। 2023 से मैं लगा हुआ था, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी 2023 के ही लीगलाइज हुए थे। हम्म। तो ये आपकी टीम का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि हम्म। उन्होंने मुझे एक दो यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा भी ऑफर करवाई। वो नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। मैम ने मुझे कहा जी हम आपको ऑफर करवा देते हैं, क्या हाँ। बता के। और ये सर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस थी, ये मुझे एक्स्ट्रा ही ऑफर करवाई गई अच्छा, थी। इसी में ही आ गया आपको? जी। अच्छा, ठीक हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो वीजा के गाइडेंस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो सही, आपको सही रहा? हाँ, वो मुझे बिल्कुल सही गाइड करते रहे हैं, कि हम्म। ये नहीं है कि उन्होंने कोई मिस गाइड किया हो, सही। सारा बहुत अच्छा गाइड किया उन्होंने मुझे। चीजें आपको सारी, मतलब आपने एक्सपेंस भी जो है ना, बेसिकली जो चले हमें हमारी फीस के अलावा बाकी एक्सपेंस भी आपने खुद ही किया है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर। ठीक है। सर मैं बेसिकली मैं जॉब कर रहा था, मुझे हाँ। 2 साल, मैंने रिसेंटली जॉब छोड़ी है, ठीक क्योंकि है। मेरा ये वीजा आया तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो वो मैं अपनी जॉब से ही पैसे जो आते थे मुझे, वो मैं इधर लगाता गया। हम्म। सही सही सही। और बैंक स्टेटमेंट आपने सोर्स ऑफ इनकम फादर वगैरह का लगाया, क्या किया उसका? बिल्कुल सर, मेरा बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने बैंक स्टेटमेंट के पैसे थे उसमें हम्म। मैंने प्रॉपर्टी शो करवाई थी। सही है। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी उसमें मैंने अपने फादर की सैलरी स्लिप्स लगाई थी, मेरे हम्म। फादर गवर्नमेंट टीचर हैं। ठीक है। ठीक है। तो उससे ही मेरा काम चल गया। देख लें, माशाल्लाह, मतलब ये है कि चलें, ये कोई नहीं है कि यूरोप जी वही बंदा जाएगा जो कि बहुत ही हाई फाई कमाता होगा या उसकी पेरेंट्स है। नहीं सर, नजरिया इस गवर्नमेंट टीचर जो है ना, अगर वो भी एफर्ट करे अपने बच्चों को सही एक उनको रास्ता मिल जाए, तो वो भी भेज सकता है अपने मन। बिल्कुल सर ऐसा ही है। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट में कोई इस तरह की चीज नहीं लगाई, सिर्फ हम्म। मैंने फादर की सैलरी स्लिप्स लगाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे मेरी आरपी अप्रूव हुई है। सही है, सही है। कोई ऐसा पैगाम जो आप बाकी स्टूडेंट्स को देना चाहें कि इस प्रोसेस में क्या 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 मतलब फेस करना पड़ता है, सबर ये वो? हाँ सर, मैं यही कहूंगा, हम्म। सबर ही है इसमें। हम्म। इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम्म। नो डाउट सर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि हाँ। स्टूडेंट जल्दी स्टार्ट करता हो है, जाए। अगर डिसहार्ड हो जाता है। मुझे भी हुई हुई थी, लेकिन सर मुझे एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगा मेरा वीजा नहीं लगेगा। बस अच्छा, अल्लाह पे यकीन यकीन था। रख, हाँ अल्लाह पे यकीन रख के सबर करते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसका सिला भी दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। स्टूडेंट्स को मेरा यही पैगाम है कि अगर तो आपने ऑस्ट्रिया का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो इसमें आप लोग सब्र करें। ये हम्म। नहीं है जल्दी ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आपका टाइम मुकर्रर किया है उसी तभी। टाइम पर ही आपका वीजा आना है। उससे ना पहले आना है ना उसके बाद आना है। बिल्कुल ऐसे सही है। सही हो गया। मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियां दे जैसे अभी आमीन। दी है। मेरी हमारी दुआएं आपके साथ, और जो है ना हमारी टीम के भी, वहां जाके भी आपको कोई मसला बने, परेशानी हो, तो आपने रब्ता कर लेना बगैर जरूर किसी सर, हेजिटेशन के। हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, जो हेल्प कर सकते हुए जरूर आपकी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, याद रखिएगा, दुआएं होंगे। अल्लाह हाफिज। जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह।